जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग कुछ अलग ढंग से शुरू हो रहा है और उसके पीछे वजह है कल रात 11:30 बजे आया एक सत्संग। कल रात करीब 11:30 बज रहे थे, तभी मुझ पर एक सत्संग आता है। जब मैंने देखा कि कौन सी संगत ने मुझे ये सत्संग भेजा है, तब मैंने देखा कि ये सत्संग मुझे सतीश अंकल जी ने भेजा है। तभी मैं समझ गया कि ये कुछ नॉर्मल सत्संग नहीं होने वाला। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज से 4 महीने पहले जनवरी के महीने में अंकल जी का पिछला सत्संग, जो लास्ट सत्संग उन्होंने मुझे भेजा था, वो आया था। मैंने डिस्क्रिप्शन में उस सत्संग की लिंक दे दी है, अगर आपको सुनना हो तो आप सुन सकते हैं। लेकिन मैं तब भी आपको यहाँ बताता हूँ। उस सत्संग में अंकल जी ने एक बेहद दुखद खबर बताई थी। उन्होंने बोला था कि उनकी बेटी काफी गंभीर स्थिति में है और हॉस्पिटलाइज्ड है। और संगत जी, इसके साथ साथ जब अंकल जी ने अपना टेस्ट करवाया था तो उन्हें भी ट्यूमर निकला था। उसके बाद अंकल जी ने ये बताया था कि वो तब भी गुरुजी की रोज पूजा करते हैं, अपनी बेटी के पास उसे सत्संग सुनाते हैं और काफी अरदास करते हैं उनकी बेटी की जल्दी रिकवरी होने के लिए। और फिर गुरुजी की कृपा से उनकी बेटी धीमे धीमे ठीक भी हो रही थी। और फिर लास्ट में उन्होंने उस सत्संग में ये बोला था कि जब उनकी बेटी अब ठीक हो जाएगी तब वो अपना अगला सत्संग शेयर करेंगे। और संगत जी, उनका सत्संग कल रात 11:30 बजे आया, इसलिए वो थोड़ा खास सत्संग था। मैंने जब पहली बार जनवरी वाला सत्संग सुना था तो मेरे मन से सिर्फ यही अरदास निकली थी कि गुरुजी उनकी बेटी और अंकल जी दोनों को बिल्कुल सही कर दें। और कल जब रात में मैंने वो सत्संग देखा तो मैं तुरंत उसको सुनने लगा। और जैसा मैंने सोचा था संगत जी, शायद गुरुजी को वो मंजूर नहीं था। अब अगली आवाज अंकल जी की है, आप उनका सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, करना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जिनको भी जय गुरु जी के ये इस सत्संग को शेयर करने वाले अंकल को भी जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सतीश शर्मा है, मैं अम्बाला से हूँ और मैंने पिछला सत्संग अपना जनवरी में शेयर किया था और यही कहा था कि अगला सत्संग मैं तब करूँगा जब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, जो उस वक्त हॉस्पिटलाइज थी। और मैं भी उस वक्त अभी भी मेरे भी ट्यूमर था, ट्यूमर के ट्रीटमेंट चल रहा था। संगत जी, उस वक्त जब मैंने शेयर किया था तो हालात बहुत अच्छे थे, गुरुजी की कृपा हो रही थी, सब कुछ ठीक था, बेटी भी ठीक चल रही थी। हॉस्पिटलाइज तो हो गई थी लेकिन डॉक्टर्स ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया था कि ठीक हो जाएगी। लेकिन संगत जी, 2-3 दिन बाद डॉक्टर्स ने कहा कि उसका वेंटिलेटर हमने हटाया था लेकिन वो ठीक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिर बन जाती, इसलिए हम उसका वेंटिलेटर अभी नहीं उतार सकते। संगत जी, इस तरह से उसका वेंटिलेटर काफी दिन तक चला। उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसके धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स जो थे धीरे धीरे खराब होने शुरू हो गए। वेंटिलेटर से जनरली हो जाता है। अल्टीमेटली क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने लास्ट में हमें कह दिया कि सॉरी, अभी इसको हम नहीं बचा पाएंगे, 1-2 दिन की ही मेहमान है, जो आपने करना हो कर लो। हम गुरुजी को फिर हमने बहुत अरदास की, शायद गुरुजी की यही इच्छा थी, गुरुजी इसी में कुछ भलाई समझते होंगे। फिर हमने जैसे गुरुजी ने हमें आज्ञा दी, कुछ उसके हाथ से कुछ जो दान पुण्य था वो करवाया, उसको सत्संग वगैरह सुनाए, उसको कानों में लगा के, ईयरफोन लगा के, क्योंकि वो तो बेहोशी थी। संगत जी, 18 जनवरी को उसने वो गुरुजी के पास चली गई। उसके जाने से पहले मैंने, क्योंकि उसको ये बड़ी इच्छा थी कि मैं जलेबी खाऊं जो डॉक्टर ने मना की थी, जिस दिन बेहोश हुई उससे पहले वो चाह रही थी कि गुरुजी को भोग लगाए और वो जलेबी खाए, पर मैंने उसके वो क्योंकि मना था इसलिए मैंने नहीं किया। फिर वो मेरे दिमाग में एक कसक थी, तो मैंने जिस दिन उसकी डेथ होनी थी उसी दिन शाम को मैंने गुरुजी को जलेबी का भोग लगाया और गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप उसको ठीक कर दो, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि वो बहुत कष्ट में है और उसको कष्ट देखा नहीं जाता। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी या तो उसको ठीक कर दो या फिर अपने चरणों में बुला लो। संगत जी, अब यकीन करना, भोग लगाने के 10 मिनट बाद ही मुझे हॉस्पिटल से फोन आ गया कि आप जल्दी आ जाओ कि आपकी बेटी अब आखिरी सांसें ले रही है। संगत जी, मैं वो गुरुजी का प्रसाद लेके थोड़ा सा, क्योंकि उसके मन की इच्छा थी, मैंने कहा आखिरी वक्त में उसके मुंह में गुरुजी का प्रसाद तो डाल दो। वो मैंने उसके आंखों में, उसके मुंह में प्रसाद वो डाला जाके, और उसने थोड़ी देर बाद प्राण दे दिए। ये बहुत दुखदायक घटना थी जो मैं बर्दाश्त अभी तक नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए मैं गुरुजी का सत्संग भी शेयर नहीं कर पाया उसके बाद।
गुरुजी के बार-बार मेरे को मैसेज आते हैं कि तुम अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। आज फिर उन्होंने बहुत के 2-3 मैसेज आए हैं। मैंने कहा कि आज मैं कर ही देता हूँ, गुरुजी की इतनी इच्छा है, मैं अब करता हूँ। इस तरह और बहुत सत्संग भी हुए, लेकिन सत्संग शेयर करने का मन नहीं हुआ। संगत जी, गुरुजी ने मेरे छोटे पोते को भी एक एडमिशन ऐसे स्कूल में मैं जिसमें चाह रहा था, जो पॉसिबल नहीं होता था, केंद्रीय विद्यालय में उसका एडमिशन करा दिया। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। उसके बाद भी और ऐसी बहुत सी सत्संग हुए हैं, जो कुछ तो मैं भूल भी गया हूँ, और सारे को बोलूंगा तो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। तो मैं इन नटशेल गुरुजी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करना चाहता हूँ उस हर काम के लिए जो उन्होंने किया, जो नहीं किया उसके लिए भी, क्योंकि वो उसी में उसकी भलाई समझते होंगे। मैं अभी यही सोचता हूँ कि शायद गुरुजी ने उसका जाना ही, बेटी का जाना ही उसी में उसकी भलाई समझी होगी और उसको अपने चरणों में बुलाया होगा। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, हर बात के लिए शुक्राना करता हूँ। संगत जी, अब भी बहुत दिनों से बहुत काम मेरे फंसे हुए हैं, कई जो नहीं हो पा रहे। इसके बावजूद भी गुरुजी से मैंने प्रार्थना की है। फिर मैंने यही सोचा है कि क्योंकि मैं गुरुजी का शुक्राना नहीं कर रहा और गुरुजी भी नाराज हो गए शायद, जबकि मेरे को पता है गुरुजी कभी नाराज नहीं होते। ये मन का भाव है। मैं गुरुजी से माफी मांगता हूँ। गुरुजी, मेरे से गलती हुई है, मैं आपको जल्दी से शुक्राना शेयर नहीं कर पाया। अब मैं आपको रेगुलरली शुक्राना शेयर करूंगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे उम्मीद है कि गुरुजी मेरे अंग संग रहेंगे और मेरे सारे काम जैसे पहले करा रहे थे वैसे ही कराते रहेंगे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सत्संग सुनने के लिए, ये शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पास सही में शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके का सत्संग अंकल जी हमें भेजेंगे। मैंने सोचा था कि वो अब अगले अपने सत्संग में हमें यही बताएंगे कि उनकी बेटी अब बिल्कुल सही हो चुकी है और अंकल जी का भी ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है, पर ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। और संगत जी, मैंने इस सत्संग में एक चीज और नोटिस करी कि अंकल जी लास्ट तक गुरुजी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ना कोई शिकायत, ना किसी गुस्से के साथ। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गुस्सा हो जाते हैं भगवान से, ऐसा कहते हैं कि हमने अरदास करी आपसे, आपने हमारा काम नहीं कराया, बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता। लेकिन यहाँ तो एक इंसान ने कुछ ऐसा खो दिया है जो अब कभी उसके पास वापस ही नहीं आ सकता, कुछ ऐसा जो जिसका खालीपन उनकी जिंदगी में अब हमेशा रहेगा। तब भी वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाकी चीज़ों के लिए जो कि उनकी ज़िंदगी में थोड़ी ठीक हुई हैं, उतनी बुरी नहीं हुई, उसके लिए भगवान आपका बहुत शुक्रिया था। ऐसे इंसान को मैं सर झुका के प्रणाम करता हूँ और भगवान से अब बस यही प्रार्थना करता हूँ, गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी आप अंकल जी के पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें और इस मुश्किल समय में उनकी सहायता करें। संगत जी, मैं आपसे भी एक गुजारिश करता हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कि आप भी अंकल जी के लिए अरदास करें। चाहे कमेंट्स में लिखकर आप अरदास करें या अपने हाथ जोड़कर अरदास करें, लेकिन एक छोटी सी अरदास उनके परिवार के लिए इस समय करें, जिससे कि गुरुजी अपनी कृपा उनके परिवार पर बनाए रखें। अब संगत जी, हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी, मैं अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पुष्पा धीर कपूरथला से बोल रही हूँ। शुक्राना सत्संग से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। मैं पहले अपने 4-5 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। पिछले महीने मेरे दामाद की हालत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था, उनको हार्ट अटैक आया। उनको हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला कि उनकी हार्ट की नाड़ियां ब्लॉक हो गई हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला। ऑपरेशन करते टाइम डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इनकी हालत बहुत खराब हो गई है, इनका बचना मुश्किल है। तो मैंने और मेरे परिवार ने गुरुजी के सामने अरदास लगाई और गुरुजी की कृपा से ऑपरेशन ठीक हो गया। डॉक्टर ने बोला यह चमत्कार ही हुआ है, आज मेरा दामाद बिल्कुल ठीक है। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग कर। आज गुरुजी की आज्ञा से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। गुरुजी से मैंने एक अरदास अपनी बेटी के लिए लगाई है
गुरुजी आप जब अरदास पूरी करोगे तो मैं फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने हमें डुगरी मंदिर में बुलाया, बहुत अच्छे दर्शन कराए। शुक्राना गुरुजी का लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटी मैं तुम्हारे बच्चों को ब्लेस कर दूंगा। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमारे बहुत कष्ट काटे हैं। गुरुजी कहते हैं कि बेटी अपने बेटे के कष्ट काटने के लिए यह उपाय कर। लेकिन गुरुजी, मेरा बेटा मेरे पास मेरे घर पर नहीं है और ना हमसे कोई बात करता, तो गुरुजी उपाय कैसे करूं? आप सब जानते हो। संगत जी, मैंने गुरुजी का मंदिर ऊपर बनाया है। संगत जी, करवा चौथ वाले दिन मंदिर के बाहर बिल्ली ने कबूतर को खा लिया। न जाने गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा। उसके बाद संगत जी, छठे नवरात्रे पर फिर एक कबूतर मंदिर के बाहर फिर मरा हुआ पाया गया। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी हमारे इतने कष्ट काटने के लिए। संगत जी, 4 दिन पहले ही मेरे मंदिर में आग लग गई। कैसे लगी कुछ भी पता नहीं। मैं शाम को गुरुजी को जोत लगाकर नीचे आ गई। मैंने मंदिर में माता जी, लक्ष्मी, गणेश जी, बजरंगबली और कृष्ण जी की मूर्ति रखी थी। संगत जी, आग लगने के बाद सारी मूर्ति जलकर राख हो गई। एक राधा कृष्ण की मूर्ति बची। संगत जी, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी कि गुरुजी का कोई भी स्वरूप को कुछ नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी। आग इतनी थी कि मेरे जपजी साहेब, सुखमणी साहेब भी जल गए। तब से मन में इतना डर बैठ गया। गुरुजी, हमेशा मेरे और मेरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। मेरे बेटे पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी। उसे हमेशा खुश रखना, अपने चरणों में लगाए रखना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मेरे सत्संग में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, मैं सत्संग को विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगी जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं और गुरुजी के साथ हर रोज़ ही अपार ब्लेसिंग्स हैं उनकी जो हमें मिलती हैं। गुरुजी का कुछ दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि 3 दिन तेरे हस्बैंड अंकल पे भारी हैं और उनको बाहर कभी ड्राइव के लिए या अकेले मत जाने देना। तो पता है गुरुजी हर चीज़ हमसे करवाते हैं हाथ पकड़ के। और जिस दिन मुझे ये मैसेज आया था उससे एक दिन पहले ही मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ जाके ग्रॉसरी शॉपिंग कराती हूँ क्योंकि वीकेंड यहाँ पे जहाँ हम यूएस में रहते हैं वहाँ कोई स्नो स्टॉर्म आना था। और जब ये मैसेज आया तो मुझे लगा कि गुरुजी ने खुद ही वो ग्रॉसरी शॉपिंग करवा दी पहले। और वो 3 दिन हालांकि हमें सत्संग पे जाना था लेकिन उसके अलावा हम बाहर निकल नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आने वाला था। और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर हमें सत्संग पे जाना था। जब हम सत्संग पे गए और सत्संग में गुरुजी ने सेवा दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मैं गुरुजी से आज्ञा लेके वापस आने लगी अपने हस्बैंड अंकल और बच्चों के साथ। तो जैसे ही मैंने उनसे आज्ञा ले रही थी उसके बाद जैसे ही उठी तो एक आंटी बोलती हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें नहीं जाना, तुम यहीं बैठो। और वो न्यू ईयर का सत्संग था और मैंने उनको बोला कि मैंने तो गुरुजी से आज्ञा ले ली। वो बोले कि यहीं बैठो। और क्योंकि न्यू ईयर का सत्संग था तो बच्चों ने कुछ परफॉर्मेंस प्लान किया हुआ था तो गुरुजी के लिए, तो वो किया। उसके बाद
मेरी जो डॉटर है उसने भी डांस किया गुरुजी के सामने। और बाद में वो मुझे बोल रही थी, मम्मा मैं ना गुरुजी को अरदास कर रही थी कि मुझे डांस करने का मौका देना। और गुरुजी ने उसकी सुनी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने फिर सबको डांस करवाया। बहुत सारी संगत तो चली गई थी, कुछ ही संगत रह गई थी, बट गुरुजी ने वो जो पल क्रिएट किया वो बहुत ब्यूटीफुल था। और हम लोगों को गुरुजी ठीक ठाक वापस लेके आए। और मुझे फिर उसके बाद 2 सत्संग ऐसे सुने मैंने जिसमें गुरुजी ने उन्होंने बताया कि पुरानी संगत ने बताया कि गुरुजी कई बार कुछ संगत को रोक के बाद में डांस कराते थे, जिसमें गुरुजी बॉडी स्कैन करके आपकी बीमारियां ठीक करते थे। क्योंकि एक परमात्मा के सामने अगर हम डांस कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी कनेक्टिविटी हो रही है परमात्मा से। और गुरुजी ऐसा करते थे और उन्होंने मुझे वो सुनवाया। और ये भी सुनवाया कि जो संगत आंटी शेयर कर रही थी उनके वहाँ भी सत्संग में डांस हुआ। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कोई भी चीज़ गुरुजी के मर्ज़ी के बिना नहीं होती है। गुरुजी जो करवाना चाहते हैं, जब करवाना चाहते हैं, जिससे करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं। एंड एवरीथिंग इज़ इन हिज हैंड्स। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद मेरी जो डॉटर है वो बहुत खुश हुई, उसने गुरुजी का शुक्राना किया। और गुरुजी ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं। मेरी जो डॉटर है वो हम लोग जब इंडिया से आए थे उसका मैं ना ईयर पियर्सिंग करा के आई थी। और उसके एक ईयर में जहाँ पियर्सिंग हुई थी वहाँ ना मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है। और जैसे ही मैंने डॉक्टर पास जाने की बात की वो बहुत रोई। फिर मैंने उसको हल्दी और घी लगाया, जल प्रसाद लगाया, हल्का सा जल प्रसाद लगाया और चंदन टीका लगाया रोज़। और अब वो बहुत बेटर हो गया है। तो शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी के चंदन तिलक, जल प्रसाद ही हमारी मेडिसिन है। और गुरुजी हमेशा ये बोलते हैं कि जो लंगर प्रसाद है मेरा, जल प्रसाद है, जो चंदन टीका है वो तुम्हारी मेडिसिन है। और हमें उसको 1% भी हमें डाउटफुल नहीं होना चाहिए कि उन्होंने हमें ये चीज़ मेडिसिन के रूप में दी है। और हमें ये बिल्कुल एज ए मेडिसिन खाना चाहिए, पूरा खाना चाहिए। तो शुक्राना गुरु महाराज। एक और चीज़ याद आ रही है कि मुझे एक दिन जब मुझे ये गुरुजी का मैसेज आया था कि 3 दिन हस्बैंड अंकल पे भारी हैं, और उसमें से एक दिन रात को मुझे एक ड्रीम आया जिसमें हम एक सत्संग में गए हैं। उस सत्संग में जिनके घर हम गए हैं वो सो रहे हैं, लेकिन सत्संग हो रहा है वहाँ और संगत भी आई। और मेरे हस्बैंड अंकल को और मुझे जो थाली मिली उसमें मेरे हस्बैंड अंकल की थाली में बहुत सारी हैलपिनो पेपर्स हैं जो बहुत स्पाइसी होते हैं, पूरे पूरे। और पूरे पूरे क्यूकम्बर्स हैं। और मेरी में भी एक हरी मिर्च थी। और मेरे हस्बैंड अंकल ने अपनी सारे जो पेपर्स थे वो खाए और बाकी सब भी खाया। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा भी, अगर तुमसे नहीं खाया जा रहा तो मैं खा लूँगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं खा लूँगी। सो आई डोंट नो, गुरुजी ने वो खिला के नींद में ही पता नहीं कौन से कष्ट काटे और कौन सी ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे को बहुत खांसी की प्रॉब्लम हो रही थी जब से मैं इंडिया में से आई थी। मुझे इंडिया में भी खांसी हो गई थी और यहाँ आने के बाद बहुत एग्रेवेट हो गई। और धीरे धीरे गुरुजी ने 95% वो बिल्कुल ठीक कर दिया है। 5% कभी कभी होती है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। ये हमारे कर्म हैं जो हम गुरुजी हमें कटवाते हैं। बट एक मैसेज आया था कि परमात्मा आपको उतने कष्ट देता है जितने आप सह सको, और खुशियाँ आपकी औकात से भी ज़्यादा देते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना ये सूझी देने के लिए, ये बताने के लिए कि आप हमारे साथ हो हमेशा। और हमें
सारी खुशियाँ आपने दी हैं और सारे कष्ट हमारे आपने काटे, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैंने गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता था कि तेरे को पूरी ज़िंदगी बीत गई अपने परिवार के लिए काम करते हुए, लेकिन किसी ने तेरी कदर नहीं की, अब मैं तेरी कदर करवाऊँगा। और मुझे रिसेंटली बहुत डिफरेंस नज़र आया अपने रिलेटिव्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स में। मेरे मतलब चाहे मैं किसी की भी बात, चाहे मैं बच्चों की, हस्बैंड अंकल की, पेरेंट्स की, इन लॉज की, कहीं की भी देखूं तो कैसे सबका बिहेवियर मेरे लिए चेंज हुआ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने एक स्ट्रेंथ बख्शी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक कॉन्फिडेंस दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूं, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी और गुरुजी ने किस तरह समेट के वापस से खड़ा किया, और ऐसा खड़ा किया कि इतनी स्ट्रेंथ भर दी। उसके लिए मैं दिल से मेरे परमात्मा आपको शुक्राना करना चाहूँगी। और गुरुजी बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। मेरी डॉटर यहाँ पे विंटर वेकेशंस थी, उसके बाद उसने स्कूल जाना था बट उसका मन नहीं था, और अचानक से यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुई। तो मेरी डॉटर गुरुजी, यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ 2 साल से स्नोफॉल नहीं हुई, और उसने गुरुजी को इस बार अरदास की, पता नहीं मेरे को नहीं बताया उसने, लेकिन गुरुजी को बोला उसने कि यहाँ पे स्नोफॉल हो जाए। और वो स्नोफॉल उस दिन हुई जिस दिन उसने स्कूल जाना था। तो यहाँ पे स्कूल्स भी ऑफ हो गए और वो खुश हो गई। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी गुरुजी पूरा करते हैं और छोटे बच्चों में अपने लिए एक विश्वास जगाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हम लोग हमेशा, जो पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को लेके बहुत टेंशन में होते हैं कि इनका क्या होगा। लेकिन गुरुजी ने ना एक चीज़ समझाई है कि सब कुछ मेरे हाथ में है और सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो हम कोई नहीं है कुछ भी करने वाले। और गुरुजी ने एक चीज़ और भी बताई कि हर बच्चा अपनी जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उसी हिसाब से ही काम करता है। हमें उनको फोर्स नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि जो गुरुजी ने करवाना है वो गुरुजी करवा लेंगे। और गुरुजी ने ये भी बताया कि अपने आप में ना थोड़ा सा कामनेस लेके आनी है, एक थोड़ा सा हालांकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे सामने कि हमें लगता है बच्चों को डांटें या कुछ करें, लेकिन हमें शांत रहना है। और चीज़ें जो हैं वो गुरुजी पे छोड़नी है। बिकॉज़ जब हम मैं लेके आते हैं ना कि मैं ये कर, मतलब हर चीज़ में ये सोचते हैं कि मैंने ये किया या मैं ये करूँगी या हमारा बच्चा, कुछ भी हमारा नहीं है सिवाय हमारी भक्ति के और सिमरन के। सो ये बच्चे, ये परिवार, ये सब कुछ उन्हीं का ही है। और हम वो बेटर जज हैं कि उनको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, एंड ही नोज़ द बेस्ट। सब कुछ भगवान जी पे, अपने गुरुजी पे छोड़ के लाइफ बितानी चाहिए, ये उन्होंने सूझी दी। और इसका भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कोई भी चीज़ हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं, जब तक गुरु कृपा नहीं होती है ना। ये सारी जो शिक्षाएं हैं वो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि हम सुनते थे और कहीं गुम हो जाती थी, लेकिन जिस दिन गुरु कृपा होती है उस दिन ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी शुरू होती हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से समझा है कि जब तक गुरु कृपा नहीं होती है, हमें कुछ भी कितनी भी अच्छी चीज़ें पता हो या हमने कितने भी प्रवचन सुने हों, लेकिन हम उनको बोल सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमारे ऊपर गुरु कृपा होती है। और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि वो कृपा करने के लिए गुरु महाराज, क्योंकि आपके बिना एक पत्ता भी नहीं आपकी मर्ज़ी के बिना हिलता, और आपने जो दिया है उसका बहुत 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 शुक्राना। मैं अपने आज के सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।